श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 29 जनवरी को मौनी अमावस्या का बहुत ही विशेष सा दिन है। जितनी भी अमावस्या पड़ती है उन सभी में सबसे बड़ी अगर कोई अमावस्या मानी जाती है तो वो मौनी अमावस्या होती है। और आज इस अमावस्या के अवसर पे हम लोग 5 महा उपाय की बात करेंगे जो कि पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से आपको बताऊंगा, ठीक है ना। जो पहला उपाय होगा आज की इस मौनी अमावस्या का वो होगा काले तिल से करने वाला। दूसरे उपाय की बात करेंगे शमी के पत्ते से करना है। तीसरा उपाय आपको चने की दाल से करना है और चौथा उपाय आपको 7 चम्मच दही से करना है। इन सभी उपायों के अपने अलग फायदे हैं। जो आपके परिवार की समस्या हो, दिक्कत हो, उसके अकॉर्डिंग आप उपाय को कर सकते हैं, ठीक है ना। चलो सबसे पहले हम लोग उपाय की बात करते हैं जो कि काले तिल से करना है। एक बात मैं आपको स्टार्टिंग में समझा दूं, देखो चाहे वो मौनी अमावस्या का दिन हो या फिर कोई सी भी अमावस्या हो, जो अमावस्या होती है वो हमारे पितरों के लिए होती है। पितरों को तुल्य करने के लिए पड़ती है अमावस्या, ठीक। तो आप सभी को 13 काले तिल लेने हैं। देखो गिनती करनी होगी, यहाँ पे आपको एक चुटकी नहीं लेनी है, 13 काले तिल लेंगे। साथ ही साथ आपको फिर इस प्रकार से तांबे का लोटा लेना है। तांबे के लोटे में आपको जल भी भरना है और अमावस्या का दिन है, पितरों का स्मरण करना है, तो जल के अंदर गंगा जल डालना अनिवार्य हो जाता है, ठीक है ना। इतनी बातें आ गई। अब जल के अंदर और क्या चीज़ों को डालोगे? जो मैंने आपको 13 काले तिल दिखाए हैं उन 13 काले तिल को भी क्या करना है? कलश के अंदर डाल देना। आप समझेंगे। काले तिल तो आपने ले लिए, उसके बाद में आपको चावल के दाने की भी ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पर बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, सिर्फ और सिर्फ एक चावल का दाना, और वो चावल का दाना कहीं से खंडित ना हो, टूटा ना हो। अब इसे लेकर के पहुँच जाएंगे सीधा महादेव के शिवलिंग के ऊपर। एक नाम यहाँ मैं लिख रहा हूँ। अमावस्या के दिन चंद्र देवता दिखाई नहीं देते हैं, शायद आपको पता होगी, और अमावस्या का जो दिन होता है उसे हम काली रात के नाम से भी जानते हैं ना। तो आपको इस दिन चंद्र देवता का स्मरण करना है। क्या नाम लोगे? यहां पे मैं एक नाम लिख दे रहा हूं ताकि आपको कोई भी उपाय करने में कोई समस्या ना हो। क्या लिखा है? चंद्र मौली महादेव के नाम से इस उपाय को करना, ठीक। देखो सबसे पहला काम करना है कि आपको अपना फेस रखना है उत्तर दिशा। दूसरा काम करना है, जो आपके पास में चावल का एक दाना है जो कहीं से खंडित नहीं है, चंद्र मौली महादेव के नाम से सबसे पहला काम करेंगे। आपको चावल का दाना महादेव के शिवलिंग के ऊपर रखना। रखने के बाद में अब आपके पास में जो तांबे के लोटे में जल है जिसके अंदर 13 काले तिल आपने डाल रखे हैं, जो आपके परिवार की दिक्कत हो, समस्या हो, वह समस्या से आपको छुटकारा नहीं मिल पा रहा है, तो आप सभी को वही जल इसी चावल के दाने के ऊपर बिल्कुल स्लो मोशन में धीरे धीरे अगर आप समर्पित कर देते हैं तो कोई भी समस्या, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी दिक्कत आपके घर परिवार में नहीं आने वाली, ठीक है ना। तो करिएगा ज़रूर, भूलिएगा नहीं कोई लोग। बहुत ही स्पेशल सा मौनी अमावस्या का ये उपाय आपको करना होगा, ठीक। तो पहला उपाय आपको समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि आपको करना है किससे? शमी के पत्ते के साथ में। देखो मेरे पास विदेश से कुछ ऐसे कमेंट आते हैं कि भैया हमारे देश में शमी का पत्ता नहीं मिल पाता है, तो हम क्या कर सकते हैं? जिन भी लोगों को शमी का पत्ता नहीं मिल पाता है वो चावल के दाने का इस्तेमाल कर लिया करो। अब बातें करते हैं इस दूसरे उपाय के बेनिफिट क्या हैं, जो भी आपकी समस्या है। जैसे मान लीजिए कि घर में कोई भी ऐसा इंसान है जिसकी बीमारी ठीक नहीं हो पा रही है, कोई ऐसा इंसान है घर का जो बहुत ज़्यादा चंचल है, बहुत ज़्यादा मतलब चिड़चिड़ करता है, आप यह उपाय उस व्यक्ति के लिए कर सकते हैं। इसके लिए हमें शमी के पत्ते की आवश्यकता पड़ेगी, मात्र 2 शमी के पत्ते। देखो अमावस्या का जो दिन होता है उस दिन 2 चीज़ों का इस्तेमाल तो अनिवार्य हो जाता है, एक तो काला तिल और दूसरा शमी का पत्ता। तो पहले हम लोगों ने काले तिल की बात की, अब शमी के पत्ते की बात करते हैं। तो 2 शमी के पत्ते को लीजिएगा, साथ ही साथ महादेव की सबसे प्रिय चीज़ भी आपको लेनी है, और वो प्रिय चीज़ होती है लाल चंदन, ठीक है ना। ज़्यादा नहीं लेनी है, 1 चुटकी आपको लाल चंदन लेना है, और फिर तांबे का लोटा लेना है, उसके अंदर जल भरना है। मैंने आपसे कहा है अमावस्या का दिन है तो गंगा जल डालना क्या है? अनिवार्य होगा, ठीक है ना।
फिर इन सभी चीज़ों को लेकर के और पहुंचिएगा सीधा महादेव के शिवलिंग के पास में। देखो, मैंने आपको स्टार्टिंग में एक चीज़ और समझाई है कि जो अमावस्या का दिन होता है किसके लिए होता है, हमारे पितरों के लिए। आपके पास में 2 शमी के पत्ते हैं। देखो, जब आप कोई भी जल चढ़ाते हो महादेव के शिवलिंग के ऊपर तो जल क्या होता है, ऐसे बहता हुआ और यहाँ पर नीचे आकर के कहीं गिरता है। अरे मानते हो ना? तो जिस जगह पे आपका चढ़ाया हुआ जो जल है आ करके गिर रहा है, उसी स्थान पर जो एक शमी का पत्ता आपके पास में, पहले जल चढ़ाने से पहले शमी के पत्ते को यहाँ नीचे रख देंगे। ठीक है ना? रख दिया। जो दूसरा शमी का पत्ता होगा, आपको पता है ये स्थान है माता का हस्तकमल, जिसे हम कटी भाग बोलते हैं, और यहाँ से स्थान स्टार्ट होता है किसका, माता अशोक सुंदरी का। इन दोनों जगहों के बीच में एक स्थान होता है जिसे हम खाली जगह बोलते हैं। तो दूसरा शमी का पत्ता इन खाली स्थान पे समर्पित करेंगे। ठीक। अब आपके पास में है लाल चंदन। अब आप सभी लोगों को उस लाल चंदन का लेपन महादेव के शिवलिंग के ऊपर कर देना। ठीक। अब जिस स्थान पर लेपन किया है ना, उसी स्थान पर आप सभी को क्या करना है, 1 लोटा जल भी समर्पित करना है। और ये जब जल समर्पित करोगे तो कुंदकेश्वर महादेव का ध्यान करेंगे। जो भी व्यक्ति घर में बीमार है, परेशान है, उस व्यक्ति का स्मरण करना है। जो व्यक्ति चंचल है उसका नाम गोत्र बोलेंगे और जल चढ़ा देना। अब देखो, जब जल चढ़ाओगे यही क्या होगा, जल बहता 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 इससे होता हुआ जिस जगह पे आपने शमी के पत्ते को रखा था उसके ऊपर आकर के गिरेगा। गिरेगा ना? तो आप सभी लोगों को इस उपाय को करना है जिससे आपके पितरों की कृपा आपके ऊपर और आपके परिवार के ऊपर हमेशा बनी रहे। ठीक है ना? 2 उपाय आपको समझ में आ गया है। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि आप सभी को किससे करना है, चने की दाल के साथ में करना है। क्या बेनिफिट है, कैसे करना है, सब कुछ बात करेंगे। लेकिन जल्दी से कर दीजिए वीडियो को लाइक। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, है ना। देखो, आपको पता है कुछ ऐसे दान होते हैं जो हमें अमावस्या तिथि पे करने चाहिए, पता है ना आपको। तो वो उन दानों में से काला तिल तो सर्वोपरि होता है, लेकिन उसके साथ ही साथ चने की दाल का भी महत्व बढ़ जाता है। तो अगर आपके जीवन में कोई ऐसा कष्ट है जो खत्म ही नहीं हो पा रहा है, तो महादेव के शिवलिंग के ऊपर चने की दाल समर्पित करना है तरीके से। अब देखो, वो कष्ट किसी भी प्रकार के रूप में हो सकता है, चाहे वो कष्ट आपका धन के रूप में हो, व्यापार के रूप में हो, नौकरी के रूप में हो, इज्जत के रूप में हो, किसी भी चीज़ को लेके हो सकता है। तो आप सभी को क्या करना है, चने की दाल लेनी है। कितने, 41 दाने, 41 दाने आपको चने की दाल लेनी है। साथ ही साथ एक और पीला सामान लेना है जिसे हम क्या कहते हैं, पीला चंदन कहेंगे। ठीक है ना। अब इन दोनों चीज़ों को लीजिएगा, महादेव के शिवलिंग के पास लेकर के आएंगे। जो आपके पास में पीला चंदन है उसका लेपन महादेव के शिवलिंग के ऊपर पहले कर देना। और जो आपके परिवार की, फैमिली के कष्ट हैं, उन कष्टों का स्मरण करके एक नाम यहाँ लिख रहा हूँ, उस नाम को ज़रूर बोलिएगा। वो नाम कौन सा है, चंपेश्वर महादेव। फिर से बोल रहा हूँ, कौन सा नाम है, चंपेश्वर महादेव के नाम से आप सभी लोगों को चने की दाल को इन्हीं, जो आपके पास में क्या है, ये पीला चंदन है, उसके ऊपर समर्पित करके और फिर आप सभी लोगों को 1 लोटा जल चढ़ाना है। नाम कौन सा लेंगे, चंपेश्वर महादेव। अगर इस उपाय को आपने मौनी अमावस्या के अवसर पे कर लिया तो यकीन मान लीजिए कोई दिक्कत, कोई समस्या आपके घर परिवार में नहीं आने वाली। ठीक है ना, करिएगा ज़रूर। तो 3 उपाय आपको समझ में आ गए हैं। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के सबसे आखिरी और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट उपाय की। इस उपाय के 2 बेनिफिट आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है ना। देखो, जो सबसे पहला फायदा होगा वो होगा कर्ज मुक्ति, और जो दूसरा फायदा होगा वो होगा पैसों को लेकर के। मतलब अगर आप पे घर में पैसों की किल्लत है, धन की कमी बहुत ज़्यादा है, तो इस उपाय को करेंगे। इसके लिए आप सभी को 2 जगह पे जाना होगा। सबसे पहले आपको जाना है पीपल पेड़ के नीचे और 1 पीपल का पत्ता ले लो। मेरी बातें समझ रहे ना, सिर्फ 1 पीपल का पत्ता लेना और फिर लेकर के पहुंच जाएंगे कहाँ पे, आपको जाना होगा इस प्रकार से वट पेड़ के नीचे। पीपल का पत्ता लेकर के बरगद पेड़ के नीचे जाएंगे और बरगद पेड़ की ही मिट्टी से, जैसे मैं यहाँ पे कुछ बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, जैसे मान लीजिए कि ये मैंने पीपल का पत्ता यहाँ पे रख दिया।
अब वट पेड़ के नीचे की मिट्टी से आपको एक शिवलिंग का निर्माण करना है, जिसे हम पार्थिव शिवलिंग भी बोलते हैं। अब यहाँ पे देखो, पूरा जलाधारी वगैरह बनाने की जरूरत नहीं है, आपको बस ऐसे ही क्या करना है, पार्थिव शिवलिंग को ऐसे बना देना, जैसे मैं बना रहा हूँ, बस ऐसे। ठीक, बनाने के बाद में आपको शिवलिंग के ऊपर 7 चम्मच दही चढ़ाना है। क्या चढ़ाओगे? 7 चम्मच दही। जो भी पूजा पाठ, और आपको जो भी पूजा पाठ करनी हो, और आप अपनी पूजा पाठ करना, 7 चम्मच जब दही चढ़ाएंगे तो वटकेश्वर महादेव का स्मरण करना है, ध्यान करना है। और फिर ध्यान करने के बाद में वही जो दही होगी थोड़ा सा निकाल करके अपने घर के किसी भी दरवाजे पे उसकी एक बिंदी लगा देना, कभी भी धन की कमी नहीं होगी। और फिर आप सभी लोगों को पीपल के पत्ते के साथ में ही, वट पेड़ के ही नीचे ही पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन करना है, वटकेश्वर महादेव के नाम से। मौनी अमावस्या का यह उपाय अगर आपने कर लिया तो साल भर आप पे घर में कभी पैसों की किल्लत नहीं हो सकती। बाकी मैंने कोशिश तो की है आप सभी को हर एक चीज़ों को अच्छा समझाने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना है, नहीं समझ में आया, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें। और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।